हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एलआर के डीप लर्निंग के बारे में और कैसे एक सिंगल न्यूरॉन एलआर की तरह एक्ट करता है। अगर ये मेरा सिंगल न्यूरॉन है तो अगर इसमें हम सिग्मॉइड फंक्शन ले लें तो बेसिकली हमारा आउटपुट जो वाई आउटपुट होता है वो हमारा सिग्मॉइड ऑफ समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई, ये हमने बात करी थी। इसमें मैं पिछली बारी एक बायस टर्म नहीं लगाई थी, हम यहाँ पे बायस टर्म भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बायस टर्म ऐसे प्लस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हमारा जो सिंगल न्यूरॉन है वो एलआर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये हमने बात करी थी लास्ट टाइम। अब हम एक चीज होती है परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या होता है? बेसिकली परसेप्ट्रॉन भी एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल ही है। जैसे ये एलआर एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल है, ये भी एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल है। ये सबसे पहला डीप लर्निंग मॉडल था। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाया गया था, सबसे पहला डीप लर्निंग मॉडल था, लगभग 1957 में आया था ये। तो सिंगल न्यूरॉन मॉडल है ये भी। तो इसमें भी जैसे आपकी एक ही न्यूरॉन आएगी, अंदर आपके एक फंक्शन होगा। मैं खाली एफ लिख रहा हूँ, मैं सिग्मा नहीं लिख रहा हूँ। वो ऑटोमेटिकली उसका मतलब यही है कि सारे इनपुट्स का सिग्मा होगा। तो ये आपके सारे इनपुट्स हैं। ठीक है, जैसे मेरे अगर सपोज करो चार फीचर्स हैं, ये मेरी एक बायस टर्म है जो मैं पिछली बारी मैंने शायद इग्नोर कर दी थी। आप ले भी सकते हो, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वन इंटू बी मेरी बायस टर्म हो जाएगी। ये मेरा एक्टिवेशन फंक्शन था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इन केस ऑफ एलआर मेरा एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड बन जाता है। ठीक है, तो ये आउटपुट देता है एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है। तो अब अब इन केस ऑफ परसेप्ट्रॉन जो मेरा एक्टिवेशन फंक्शन है उसकी डेफिनेशन पता है क्या हो जाती है? की डेफिनेशन हो जाती है दिस एफ ऑफ एक्स। सपोज करो एक्स मेरा इनपुट है, टोटल ये एक्स इनपुट है। यहाँ मेरा जो मैं एक्स अगर इनपुट मान रहा हूँ, एक्स मेरा मतलब मानो एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स1 एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई। मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, अब जेड ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो उस फंक्शन है वन या जीरो। वन कब होगा? इफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई या ले लो या डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, बेसिकली दिस एक्स वेक्टर, इसका जो वेट्स है उसके साथ ट्रांसपोज ले लो, प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन जीरो, एल्स वो जीरो है, या डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स है इसको हम जनरली ये वो भी लिख सकते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं इसको। तो मेरा कहने का मतलब है अगर इसका जो इनपुट है, जो यहाँ से इनपुट आ रहा है, प्लस बी प्लस ये बायस टर्म, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो मैं एफ ऑफ एक्स को वन कर दूंगा तो मेरा आउटपुट वन होगा, वरना मेरा आउटपुट जीरो होगा। समझ रहे हो इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जो इनपुट है, जो मेरा समीशन डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी ये होता था मेरा इनपुट, मैंने बायस टर्म ले ली है। अगर मेरा जो ये इनपुट है ये ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा आउटपुट वन हो जाएगा। अगर नहीं है, लेस देन जीरो है, तो मेरा आउटपुट जीरो हो जाएगा। ये फंक्शन ये है, दिस इज दिस फंक्शन। समझ गए? तो ये फंक्शन ये है। तो ये क्या चीज हो रही है? एक तरीके से अगर हम इसको देखा जाए, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ हैं, और ये हमारा प्लेन है और ये डब्लू है, ये डब्लू है, ये इस डायरेक्शन में है, ये वाली साइड कौन सी है? डब्लू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी, वन सेकेंड, प्लस बी ग्रेटर देन जीरो। ये वाली साइड कौन सी है? डब्लू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी लेस देन जीरो। समझ गए? ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे, नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे, ये वाली वन कैटेगरी वाले पॉइंट्स हो गए, ये वाली जीरो कैटेगरी वाले पॉइंट्स हो गए। ये हमने एलआर में भी पढ़ा था, इस टाइप का एक कंसेप्ट। ठीक है, इस टाइप का कंसेप्ट हमने एलआर में भी पढ़ा था। तो मेरा कहने का मतलब है इस ये जो एक तरीके का ये जो परसेप्ट्रॉन है ना, ये जो परसेप्ट्रॉन है ये एक तरीके का लीनियर क्लासिफायर भी एक्ट करता है।
क्लासिफायर क्यों ऐड करता है? क्योंकि ये समझो ना, ये जो सारे हमारे प्लस वाले पॉइंट्स हैं, सारे हमारे प्लस वाले पॉइंट्स हैं, जब हम इसका W के साथ वो लेंगे और बायस टर्म ऐड करेंगे तो ये सब जीरो से ऊपर आ जाएंगे, सारे जीरो से ऊपर क्लासिफाई हो जाएंगे। ये कंसेप्ट हमने LR में भी पढ़ा था। और यहाँ हमारे सारे नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं, तो जब ये W इधर इधर W नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये हमेशा नेगेटिव लेस देन जीरो होएगा, इसीलिए यहाँ वाले सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, यहाँ सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, यहाँ सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये हमने कंसेप्ट LR के टाइम भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो बेसिकली परसेप्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि परसेप्ट्रॉन एक्ट्स एज अ लीनियर क्लासिफायर। नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। परसेप्ट्रॉन एक्ट्स एज अ लीनियर क्लासिफायर। परसेप्ट्रॉन क्या है? एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल है, सिंगल न्यूरॉन मॉडल है, उसके अंदर फंक्शन कौन सा होता है? ये फंक्शन होता है 1 और 0, दिस ग्रेटर देन 0 है, ये इनपुट होता है न्यूरॉन में जो इनपुट है। ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका आउटपुट 1 कर दो, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो आउटपुट 0 कर दो। ये फंक्शन है इस न्यूरॉन के अंदर, ये सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, तो इसका आउटपुट इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, दिस एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये ही एक परसेप्ट्रॉन, एक सिंपलेस्ट न्यूरॉन। बेसिकली जो परसेप्ट्रॉन होता है ना, ये इतना, इसको कहते हैं, परसेप्ट्रॉन को कहते हैं, परसेप्ट्रॉन को क्या क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं सिंपलेस्ट न्यूरॉन मॉडल, ओके, न्यूरल सिंपलेस्ट न्यूरल मॉडल, न्यूरॉन और न्यूरल मॉडल। ठीक है, एक तो ये कहते हैं। इसको एक और चीज कहते हैं, इसको एक और चीज कहते हैं सिंपल थ्रेशोल्ड मॉडल। थ्रेशोल्ड मॉडल, थ्रेशोल्ड मॉडल क्यों कहते हैं? बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन ये है ना कि ये अगर इससे ग्रेटर है तो इसको 1 कर दो, ये अगर इससे छोटा है तो इसको 0 कर दो। बेसिकली हम एक तरीके का थ्रेशोल्ड दे रहे हैं इसको। ओके, तो ये भी एक तरीके का सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट थ्रेशोल्ड मॉडल भी कहलाया जाता है। ठीक है, ये ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और ये एक लीनियर क्लासिफायर है। ठीक है, एक लीनियर क्लासिफायर भी कहलाया जाता है। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं एक परसेप्ट्रॉन के लिए। ठीक है, परसेप्ट्रॉन बहुत सिंपल सा मॉडल है एक ही न्यूरॉन का। अब हमने एक न्यूरॉन के कितने मॉडल पढ़ लिए? एक न्यूरॉन का हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ लिया, एक न्यूरॉन का हमने परसेप्ट्रॉन पढ़ लिया, ये तो दो पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब एक और हम पढ़ते हैं, एक न्यूरॉन का एक और मॉडल पढ़ते हैं हम एक न्यूरॉन का, जो हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये भी हमने वैसे मशीन लर्निंग में पढ़ा है, लीनियर रिग्रेशन भी मशीन लर्निंग में पढ़ा है। तो अगर हम देखें, अगर हम देखें, ये हमारा एक न्यूरॉन है, इसमें हमने ये इनपुट दे दिया, फिर हमने ये इनपुट दिया, सपोज करो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, तो का ये आउटपुट आएगा एक yi के अंदर एक फंक्शन लगा होगा, फंक्शन ऑफ, अगर मैं कहूँ समीशन ऑफ xi wi। ठीक है, यही होता है yi हमारा। ठीक है, अब हम फंक्शन को चेंज करे जा रहे हैं। इन केस ऑफ परसेप्ट्रॉन हमारा फंक्शन अलग था, फंक्शन हमारा थ्रेशोल्ड फंक्शन था। ध्यान आ गया, हमारा थ्रेशोल्ड फंक्शन था कि वो अगर उससे ग्रेटर देन 0 है, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 कर दो, वरना 0 कर दो। इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये फंक्शन सिग्मोइड था। तो इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अब ये नई नई चीजें पढ़ाए जा रहे हो। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन कुछ नहीं होता, ये जो, अगर हम किसी फंक्शन में, अगर ये सपोज करो ये x है, ये हमारा फंक्शन है, अगर इसका आउटपुट हम क्या कहें कि f ऑफ x इक्वल टू x, मतलब कि हम इसका इनपुट x है और इसका आउटपुट भी x है, तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। समझ गए? सिंपल सा। तो मतलब कि इस सिंगल न्यूरॉन में, इस सिंगल न्यूरॉन में हमारा f ऑफ दिस है, तो इसका अगर आउटपुट भी यही हो जाए ना, wi तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन बहुत सिंपल होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये अगर आइडेंटिटी फंक्शन है ना, तो ये yi हमारा क्या हो गया? wi xi। याद करो लीनियर रिग्रेशन में हमने यही पढ़ा था।
कि वाई आई इक्वल टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन और अ प्लेन, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा था। तो अगर हमारा ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए ना, तो ये जो सिंगल न्यूरॉन है ये एक लीनियर रिग्रेशन एक्ट करता है, ठीक है। सिंगल न्यूरॉन लीनियर रिग्रेशन एक्ट करता है। तो अब हमने तीन केसेस पढ़ लिए। जो सिंगल न्यूरॉन हमारा एक तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक हमारा परसेप्ट्रॉन, एक हमारा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये तीन केसेस हमने पढ़ लिए। ये तो हमने पढ़ लिए सिंगल न्यूरॉन के, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया सिंगल न्यूरॉन। अब आप बोलोगे कि सर आप तो सिंगल न्यूरॉन ही पढ़ाए जा रहे हो, सिंगल न्यूरॉन ही पढ़ाए जा रहे हो, क्या सिंगल न्यूरॉन ही होते हैं? मैंने पहले में बताया था कि हम ये कितने भी न्यूरॉन लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम वही पुराना वाला एक बारी केस लेते हैं। सपोज करो कि ये हमारा इनपुट है, एक सेकेंड, सपोज करो कि हमारे इनपुट हैं x1, x2, x3 एंड ये 4 ले लेते हैं, हम x4 ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमारे चार इनपुट हैं, ठीक है, हमारे चार इनपुट हैं। ये हमारी तीन न्यूरॉन है, ये हमारी इनपुट लेयर है, ठीक है। मैंने पिछली बारी भी बताया था कि ये हमारी जो इनपुट्स होते हैं उसको हम इनपुट लेयर कहते हैं। तो ये जो हमारी हमने तीन न्यूरॉन लगाए, सपोज करो यहाँ पे, ये हमारी हिडन लेयर वन है, ठीक है। अब मैं दो न्यूरॉन और लगा देता हूँ, दो न्यूरॉन और लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हो गई हिडन लेयर टू। अब एक न्यूरॉन लगा देता हूँ जहां मैं आउटपुट लूंगा, इसका आउटपुट मेरा वाई आई होगा, ठीक है। वाई आई हैट ले लो, वाई आई ले लो, कुछ भी ले लो। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इससे फुली कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने पिछली बारी भी बताया था, फुली कनेक्ट मतलब सारे कनेक्शन, मतलब इस नोड पे सारे इनपुट आएंगे, ठीक है। इस वाली पे भी सारे जाएंगे, ठीक है? इस वाली पे भी सारे जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तीन न्यूरॉन में ना, ये चारों इनपुट्स हैं, समझ रहे हो? चारों इनपुट हर न्यूरॉन में है, तो ये बेसिकली टोटल 12 कनेक्शन हो गए। अगर तुम देखोगे ना, तो ये एक दो तीन टोटल करोगे तो ये 12 कनेक्शन हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इधर लगाऊं, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इससे भी कनेक्ट कर दूं, तो ये टोटल 6 हो जाएंगे शायद, तीन इसके तीन इसके, और इधर इधर दो हो जाएंगे। तो ये मेरे सारे कनेक्शन मैंने लगा दिए। तो इसको मैंने पिछली बार भी बताया था, इसको हम क्या कहते हैं? फुली कनेक्टेड फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। FCNN भी लोग बोलते हैं इसको। एक और चीज बोली जाती है MLP। MLP क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। MLP क्या है? मल्टी लेयर्ड मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन अभी हमने पढ़ा है। परसेप्ट्रॉन में क्या था? एक ही न्यूरॉन था। अब हमने कितने सारे न्यूरॉन कर दिए और मल्टी लेयरिंग भी कर दी, एक लेयर दो लेयर। तो इसको हम मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं और फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो मेरा परसेप्ट्रॉन क्या था? मेरा परसेप्ट्रॉन ये था, एक ही न्यूरॉन था, इसमें कितने इनपुट्स थे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा अगर परसेप्ट्रॉन देखा जाए तो मेरा एक परसेप्ट्रॉन परसेप्ट्रॉन क्या था? उसमें एक से एक इनपुट लेयर है, यहाँ इनपुट लेयर है और ये आउटपुट लेयर है। परसेप्ट्रॉन के पास एक सिंगल इनपुट लेयर होती है और सिंगल आउटपुट लेयर होती है, ठीक है। परसेप्ट्रॉन के पास एक सिंगल इनपुट लेयर होती है और एक सिंगल आउटपुट लेयर होती है, और कुछ नहीं होता, बीच में कोई हिडन लेयर नहीं होती। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो परसेप्ट्रॉन है वो सिंपलेस्ट मॉडल है न्यूरॉन का, ठीक है। तो परसेप्ट्रॉन के पास एक सिंपल सी लेयर होती है। अब एक बात बताओ अब एक बात बताओ, ये मैंने तुम्हें MLP का ये बता दिया, MLP का ये स्ट्रक्चर बता दिया। ये MLP कह लो या इसे फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क कह लो, ठीक है। ये जो है, एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे दोबारा बनाता हूँ, मैं इसको नीचे दोबारा बनाता हूँ साफ सा। अ, ये मेरे हो गए, इनपुट हो गए वन। काम करते हैं हम, एक उससे देखते हैं कि हमारा एक डेटा सेट है,
ठीक है, हमारे पास डेटा सेट है और डेटा सेट में हमारा पहला पॉइंट जो होता है हमारे एक्स आई कॉमा वाई आई होता है डेटा सेट। तो हमारा एक्स जो आई है पहला पॉइंट है, अगर मैं उसके 4 फीचर बनाऊं तो एक्स आई वन कॉमा एक्स आई टू कॉमा एक्स आई थ्री कॉमा एक्स आई फोर। ठीक है, ये मेरा पहला आप मान लो कि मेरा वो है, क्या कहते हैं कि फर्स्ट मेरा एक डेटा पॉइंट है जिसका मैं एक्स आई से डिनोट कर रहा हूँ। उसका ये फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट फीचर की वैल्यू है, ये सेकेंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। तो मेरे इनपुट हो गए एक्स आई वन, एक्स आई टू, एक्स आई थ्री, एक्स आई फोर। ठीक है, ये मेरे 4 फीचर के इनपुट हो गए। ठीक है, ये मेरा एक ही, ये याद करना, ये मेरा एक ही मैं अभी बना रहा हूँ, एक ही रो है मेरा डेटा सेट में, एक ही रो ले रहा हूँ। सेकेंड रो में ये एक्स टू वन होगा, एक्स टू टू होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे जो मेरा जैसे मल्टी लेयर का कनेक्शन है, सपोज करो मेरे हिडन लेयर वन में 3 न्यूरॉन है। ठीक है, और हिडन लेयर टू में 2 है। ठीक है, एक मेरी आउटपुट है। ठीक है, अब इससे ये कनेक्टेड होगा, ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ऐसे ही बाकी कनेक्टेड होंगे। ऐसे ये कनेक्टेड होगा, ये कनेक्टेड होगा, ये कनेक्टेड होगा, ऐसे ये कनेक्टेड हो जाएगा, ऐसे ये कनेक्टेड हो जाएगा और एक आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। अब अब मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ, ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन, इनको मैं कैसे, नोटेशन कैसे देनी है। तो नोटेशन कैसे देनी है मतलब, ये जो न्यूरॉन है, इस ये जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है, इनके जो आउटपुट है, इनको अलग अलग हम नोटेशन देंगे। ठीक है, और वेट्स को भी नोटेशन देंगे। तो इनको तो दे दी हमने नोटेशन, जो फीचर्स हैं, जो वैल्यू है एक्स आई वन, एक्स आई थ्री, एक्स आई टू, एक्स आई वन, इनको तो हमने वो दे दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वेट्स हैं, ये वेट्स ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वेट को नोटेशन कैसे दूं मैं, वेट को नोटेशन कैसे दूं मैं। तो ये जो वेट होता है ना, ये वेट की नोटेशन याद रखना, फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू मतलब ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये वन से आ रहा है ना, वन से आ रहा है, ये वन। और टू कहाँ पे जा रहा है, ये वन पे ही जा रहा है ना, ये पहली पे ही जा रहा है ना, ये वन। पहली मतलब इन तीनों में से पहली। ठीक है, वन टू थ्री में से पहली। समझ रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो ये है, ये कहाँ से आ रहा है, टू से आ रहा है। ये कहाँ पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। समझ रहे हो, ये थ्री से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोटेशन समझनी। ठीक है, ये फोर से आ रहा है और ये वन पे जा रहा है। अब सोचो मैंने इसको नोटेशन देनी है। ठीक है, ये फोर से आ रहा है और थ्री पे जा रहा है, इसको नोटेशन देनी है, ये फोर से जा रहा है और टू पे जा रहा है। ठीक है, ये हम ऐसे नोटेशन देते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और नोटेशन आपको ध्यान रखनी है कि ये, क्योंकि ये फर्स्ट, ये पहले हिडन लेयर के वेट्स हैं, पहले हिडन लेयर के वेट्स कहने का मतलब, ये जो हिडन लेयर है, ये मेरी हिडन लेयर वन है, इसके वेट्स कहलाए जाते हैं ये। ठीक है, ये जो वेट्स हैं ये इसके वेट्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वेट्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हिडन लेयर के वेट्स हैं, मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा, जस्ट इसीलिए क्योंकि ये फर्स्ट हिडन लेयर के वेट्स हैं। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि ये पहली हिडन लेयर के वेट्स होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूँ। अब सपोज करो आपको देना है ये, इसको ये क्या होगा, इसका क्या होगा, पहले तो डब्लू लिख लो। फ्रॉम और टू, फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, तीसरी से, कहाँ पे जा रहा है, दूसरी पे, और वन दे दो। ठीक है, अब सोचो इसको देना है आपने। ठीक है, इसको देना है, ये पहली बात डब्लू लिख लो। ठीक है, पहली बात डब्लू लिख लो, कहाँ से जा रहा है, तीसरी से जा रहा है दूसरी, ये यहाँ पे कौन सा नंबर है, दूसरी, तीसरी से जा रहा है दूसरी। और ये हिडन लेयर टू, ये हिडन लेयर टू के वेट्स हैं, हिडन लेयर टू के वेट्स कहलाए जाते हैं ये। तो हिडन लेयर टू के वेट्स यहाँ पे टू लिख दो। समझ गए, इसको देना है, सोचो इसको देना है, तो इसको क्या देंगे, डब्लू। सबसे पहले डब्लू, ये कौन सी से आ रहा है, वन से जा रहा है वन पे, वन से जा रहा है वन पे, ये वन वन और ये वन वन, अभी फर्क कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये चीज याद रखना, ये टू डालना जरूरी है बहुत। ठीक है, तो ये टू डालना बहुत जरूरी है।
ठीक है। ऐसी अब यहाँ पे सोचो, ऐसी इन सबको दे देना प्रैक्टिस के लिए। इसको देना है, जैसे इसको देना है नाम, वेट का नोटेशन देनी है डब्लू। ये किससे आ रहा है? वन से आ रहा है। इधर की ऑर्डर की पहली है वन, और ये वन पे ही जा रहा है, तो ये वन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट हो गई वेट्स, सेकंड हो गए, ये थर्ड, ये इसके वेट्स हैं, तो ये इधर हम डाल देंगे थ्री। इधर डाल देंगे हम, ये टू से जा रहा है वन, और ये डाल देंगे थ्री। ठीक है, तो ये सेट ऑफ वेट्स हमने नोटेशन दे दी। अब तुम्हें समझ आ गया कि वेट्स को कैसे नोटेशन देनी है। अब इन फंक्शंस को भी नोटेशन दे देते हैं। यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, इनको भी नोटेशन दे देते हैं। क्यों भाई, सही बात नहीं है? इन फंक्शंस को कैसे नोटेशन देंगे? तो इन फंक्शन को कैसे देंगे? ये कौन सी लेयर है? ये फंक्शन वाली लेयर कौन सी है? ये फंक्शन वाली लेयर है बेसिकली, ये अगर हम एफ को देना चाहें तो ये हिडन लेयर वन है। तो हम पहला हम यहाँ पे लिखेंगे लेयर, लेयर, और इधर लिखेंगे इंडेक्स। मतलब बेसिकली जैसे हमने लेयर कौन सी है, ये वन लेयर है, ये लेयर वन है ना, हिडन लेयर वन है, इसको हम वन लिख देंगे। और ये कौन सा है? वन टू थ्री में से वन है, समझ रहे हो? वन, वन टू थ्री। बेसिकली इस हिडन लेयर में कौन से नंबर पे है ये? इंडेक्स फ्रॉम टॉप कह लो तुम, इंडेक्स फ्रॉम टॉप। बेसिकली इस वन टू थ्री में कौन से नंबर पे है? ये वन नंबर पे है, और ये हिडन लेयर वन है। अब यहाँ पे देखो, ये हिडन लेयर वन है, कौन से नंबर पे है? टू। ये हिडन लेयर वन है, कौन से नंबर पे है? टू। ठीक है, ये चीज याद रखना, ऐसे नोटेशन देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों को नोटेशन देनी है, ठीक है, तो इन दोनों को नोटेशन देनी है, तो सबसे पहले ये कौन सी लेयर है? ये कौन सी लेयर है? टू है। ठीक है, ये हिडन लेयर टू है, हिडन लेयर टू है। और ये कौन से नंबर पे है? वन नंबर पे। ये सोचो, सौ 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 न्यूरॉन्स हैं, तो कितनी आसानी से तुम नोटेशन दे दोगे। ठीक है, ये टू है, इसको टू, समझ गए? अब सोचो इसको देनी है, ये आउटपुट में भी एक न्यूरॉन लगा हुआ है, ये आउटपुट में भी एक न्यूरॉन लगा हुआ है, ये इसको एफ देना है, इसको क्या नाम दोगे? इसको क्या नाम दोगे? ये कौन सी लेयर है? ये थ्री है। ठीक है, ये थ्री है, और इसको ये कौन से नंबर पे है? ये वन नंबर पे ही है। ठीक है, तो ऐसे नाम दे दोगे। अब तुम एक और चीज को नाम देना है तुमने, यहाँ जो आउटपुट निकला है, यहाँ जो आउटपुट निकला है ना, इसको भी नाम देना है। जो आउटपुट इस पे जा रहा है और इस पे जा रहा है, एक चीज याद रखना, ये जो न्यूरॉन से आउटपुट है ना, ये एक ही आउटपुट इस पे भी जा रहा है, ये एक ही आउटपुट इस पे भी जा रहा है। मतलब ये न्यूरॉन का जो आउटपुट है, ये अगर ओ है ना, ये ओ की वैल्यू अगर 50 है, तो ये 50 इधर भी जा रहा है, ये 50 इधर भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इधर अलग आउटपुट निकल रहा है, इधर अलग अलग आउटपुट निकल रहा है। यही आउटपुट इधर जा रहा है, यही आउटपुट इधर जा रहा है। तो ये जो आउटपुट इधर, इस आउटपुट की जो वो है ना नोटेशन, ये जो आउटपुट है, इसको नोटेशन, इन दोनों की एक ही नोटेशन होगी। ये नहीं होगा कि इसकी अलग नोटेशन होगी, इसकी अलग नोटेशन होगी। इसकी जो नोटेशन होती है ना, वो सेम यही नोटेशन होती है। ओ वन वन दे देंगे, ये भी ओ वन वन दे देंगे। जो ये नोटेशन है ना, एक्चुअली ये जो फंक्शन है एफ वन टू, यही तो हमारा आउटपुट है। ये बात तो तुम समझ ही रहे हो ना। जब न्यूरॉन में तुम पास कर रहे हो और जो फंक्शन लगा रहे हो, तो जो फंक्शन लगा के जो आउटपुट आ रहा है, वही तो आउटपुट है। बेसिकली जो आउटपुट है ना, उसको हम यहाँ ओ वन टू ही लिख सकते हैं, यहाँ भी हम ओ वन टू लिख सकते हैं। दिस इज ओ वन थ्री, ओ वन थ्री हो गया, ये ओ वन थ्री हो गया। ठीक है, ऐसी ये अगर हम इधर देखा जाए तो ये ओ टू वन हो गया, ये ओ टू टू हो गया, फिर ओ थ्री वन हो गया। समझ गए? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमारा वाई आई हैट आ गया। तो ये हमने नोटेशन डिस्कस कर ली। हम एमएलपी में या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में, या फुली कनेक्टेड, इसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी बोला जाता है, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी बोला जाता है। तो इसमें हम नोटेशन कैसे देते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, कि हमने नोटेशन कैसे देनी है। ठीक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं एमएलपी की, या एक परसेप्ट्रॉन की हमें ट्रेनिंग कैसे होती है। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।